गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हमारा थर्ड चैप्टर है। तो फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ रोबोट। तो ए रोबोट इज़ अ मशीन प्रोग्रामेबल बाय अ कंप्यूटर कैपेबल ऑफ कैरिंग आउट अ कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ एक्शन ऑटोमेटिकली। इट मीन्स रोबोट क्या है, एक प्रोग्रामेबल मशीन है जो कंप्यूटर द्वारा बनाई गई है और ये कैपेबल है ऐसे एक्शनों को कैरी करने में जिससे कि वो खुद उन्हें कर सके। इट मीन्स कि अगर हम उसे कुछ इंस्ट्रक्शन देंगे तो वो उसे पूरा करेगा। ठीक है, जैसे अगर हमने उससे कुछ लाने के लिए कहा है तो वो वहाँ जाएगा और उसे वहाँ से कुछ लेके आएगा। ठीक है, अब जैसे आप इसका फिजिकल स्ट्रक्चर देख सकते हो, ये इसका फिजिकल स्ट्रक्चर है। इसमें ये देखो, ये मेटल का बना हुआ है। बाकी देखने के लिए अगर उसे जो चीज़ डिटेक्ट करने के लिए कैमरे लगाए गए हैं, पार्ट्स लाने के लिए उसमें कुछ ऐसे पार्ट्स लाए गए हैं जिससे वो उस चीज़ को ला सके। ठीक है, नेक्स्ट है रोबोट कैन बी कंट्रोल बाय एन एक्सटर्नल कंट्रोल डिवाइस और कंट्रोल मे बी फ्रॉम विद इन द रोबोट। कंट्रोल एक्सटर्नल डिवाइस से भी कंट्रोल हो सकता है और वो खुद रोबोट के अंदर से भी कंट्रोल हो सकता है। रोबोट्स मे बी डेवलप्ड ऑन अ टर्म ऑफ ह्यूमन फॉर्म, मतलब उसे जो डेवलप किया गया है ह्यूमन फॉर्म में किया गया है। बट मोस्ट रोबोट्स आर मशीन डिज़ाइन टू परफॉर्म ए टास्क विद नो रिगार्ड्स टू देयर अपीयरेंस। लेकिन कुछ जो मोस्ट रोबोट्स हैं उन्हें मशीन के रूप में डिज़ाइन किया है जो अपने टास्क को अच्छे से परफॉर्म कर सकें। उसमें ज़रूरी नहीं है कि वो इस तरीके फिजिकल स्ट्रक्चर ही बनाए, उसे अलग तरीके से स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। ठीक है, जैसी उनकी नीड होगी, जिस तरीके की उस तरीके के उन्हें बना सकते हैं। जैसे मानो किसी कंपनी में, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में हमें कोई ज़्यादा ऐसी चीज़ बनानी है जिसे हम मशीन के ऊपर डिपेंड कर दें तो टोटली वो उसके ऊपर वर्क करता रहे। तो इस तरीके की मशीन बनाने के इसका मतलब वो भी एक रोबोट ही है जो हमारा काम को, स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट है रोबोटिक्स। इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग दैट डील विद द डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ रोबोट एज वेल एज कंप्यूटर सिस्टम फॉर देयर कंट्रोल एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। ये क्या है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस एंड इंजीनियर और साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जो डील करती है विद द उसे बनाने में, कंस्ट्रक्शन करने में और उसका ऑपरेशन करने में, उसे कि जो भी एप्लीकेशन उसमें यूज़ हो रही है उनको तैयार करने में, प्लस हमें किसी कंप्यूटर से उसे कंट्रोल करने में, और या कोई भी ऐसी डिवाइस से हम उसे आसानी से कंट्रोल कर सकें और इन्फॉर्मेशन को भेज सकें और रिसीव कर सकें। ठीक है, सेंड कर सकें और रिसीव कर सकें। तो ये रोबोटिक्स होता है। जैसे दीज टेक्नोलॉजी आर यूज टू डेवलप मशीन दैट कैन सब्स्टिट्यूट फ्रॉम ह्यूमन एंड रेप्लिकेट्स ह्यूमन एक्शंस। मतलब क्या अभी ये जो टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है वो मशीन का किस में किया जा रहा है? ह्यूमन सब्स्टिट्यूट्स के लिए, मतलब कि जो वो ह्यूमन के एक्शन को भी आसानी से कर सके। जैसे अगर हम मानो किसी के हाथ नहीं है तो हम वहाँ पे ऐसे आर्टिफिशियल हैंड लगाएं जिससे कि वो जो अपने हाथ से जो वर्क करना चाह रहा है तो वो उससे कर सके। अभी क्या है, रोबोट कैन बी यूज्ड इन मैनी सिचुएशन एंड फॉर लॉट्स ऑफ पर्पस। बहुत सारे पर्पस के लिए और भी यूज़ किया जाता है। बट टुडे मैनी आर यूज्ड इन डेंजरस एनवायरनमेंट। बहुत सारे जो होते हैं वो डेंजर एनवायरनमेंट्स के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जैसे इंक्लूडिंग बॉम्ब डिटेक्शन एंड डीएक्टिवेशन। बॉम्ब को डिटेक्ट करना और उसे डीएक्टिवेट करना। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए मैंने आपको बताया था, जैसे बहुत सारी बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती हैं तो वहाँ पे इनका यूज़ किया जाता है। फॉर वेयर ह्यूमन कैन नॉट सर्वाइव और वेयर ह्यूमन कैन नॉट, और ऐसी जगह जहाँ पे ह्यूमन आसानी से नहीं पहुँच सकते, जैसे स्पेस में, अंडर वाटर में, इन द हाई हीट एंड क्लीन अप एंड कंट्रोल ऑफ हेजार्ड मटेरियल्स एंड रेडिएशन। मतलब ऐसी जगह जहाँ पे ह्यूमंस आसानी से नहीं पहुँच सकते, जैसे रेडिएशन ज़्यादा हो, जहाँ पे हाई टेम्परेचर हो, जहाँ कम टेम्परेचर हो, स्पेस में, अंडर वाटर में, तो वहाँ हम ह्यूमन को मतलब रोबोट्स को आसानी से भेज सकते हैं। रोबोट्स कैन टेक ऑन एनी फॉर्म बट सम आर मेड टू रिजेंबल ह्यूमन इन अपीयरेंस। ठीक है, रोबोट्स कैन टेक ऑन एनी फॉर्म, उन्हें किसी भी फॉर्म में बना सकते हैं। बट सम आर मेड टू रिजेंबल ह्यूमन इन अपीयरेंस, लेकिन कुछ को जो बनाया गया है, जो ज़्यादातर जो बनाया गया है वो किसमें? ह्यूमन के अपीयरेंस में, मतलब ह्यूमन जैसा ही दिखाई दे और वो ह्यूमन जैसे ही काम कर सके, इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारे दो टॉपिक्स थे, रोबोट और रोबोटिक्स। आई थिंक ये सभी को अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे और जिसको नहीं आए तो वो मुझसे पूछ सकता है। थैंक यू।
हैव अ नाइस डे।